बच्चों, आज हम संस्कृत का पाठ 5 कंटकेनेव कंटकम पाठ का अभ्यास करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं हम। एक पदेन उत्तरम लिखत, मतलब एक पद में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न देखेंगे, व्याधस्य नाम किम आसीत्। व्याध का नाम क्या था, मतलब शिकारी का नाम क्या था। तो शिकारी का नाम इसमें था चंचलः। प्रश्न नंबर ख देखेंगे, चंचलः व्याधम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहाँ देखा। तो चंचल ने बाघ को वने और जाले, वन में देखा, जाल के अंदर। प्रश्न नंबर ग देखेंगे, कस्मे किमपि अकार्य न भवति। किसके लिए कुछ भी कार्य अकार्य नहीं होता है, मतलब कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो काम करे लेकिन वो गलत नहीं होता है। तो वो किसके लिए है, तो शुद्धार्था तार्य, मतलब भूखे व्यक्ति के लिए। अगर भूखा व्यक्ति होता है तो पेड़ से फल तोड़कर भी खा लेता है या किसी से कुछ उठा के खा भी लेता है, तो वो उसके लिए गलत नहीं होता है। ग नंबर का देखेंगे, बद्री गुलमानाम पृष्ठे का निखिला आसीत। मतलब पेड़ की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था। तो पेड़ की झाड़ियों के पीछे हमने कहानी पढ़ी थी कि कौन छिपा हुआ था उसमें, तो लोमड़ी छिपी हुई थी। सर्व किम समीहते, सभी किसके लिए प्रयास करते हैं। जो हमने इस पाठ में देखा है, सभी किसके लिए प्रयासरत थे, तो सभी अपने स्वार्थ के लिए, सभी अपने स्वार्थ में ही समाहित होते हैं, मतलब सभी अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करते रहते हैं। निसहायो व्याधः किम याचियत, जो व्याध था वो निसहाय होकर किस चीज़ की याचना कर रहा था, मतलब क्या मांग रहा था वो, तो प्राण भिक्षा, मतलब वो प्राणों की भिक्षा मांग रहा था। निसहाय होकर जो बाघ था वो प्राणों की भिक्षा मांग रहा था। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। पूर्ण वाक्येन उत्तरः, मतलब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। चंचले वने किम कृतम, इसका देखेंगे, चंचल ने वन में क्या किया। तो चंचलेन वने जालम विस्तारितम, चंचल ने वन में जाल फैलाया। प्रश्न नंबर ख देखेंगे, व्याघ्रः पिपासा कथम शांता अभवत, बाघ की प्यास कैसे शांत हुई। तो व्याघ्रम पिपासा जलम पीत्वा शांतम अभवत, बाघ जो व्याघ्र था उसने जल पिया तो उसकी प्यास शांत हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे, ग जलम पीत्वा व्याघ्रः किम अवदत, जल पीकर व्याघ्र ने क्या कहा। तो जल पीकर जलम पीत्वा व्याघ्रम अवदत, जल पीकर व्याघ्र बोला, सांप्रतम अहम बुभुक्षितम अस्मि। बाघ बोला, सांप्रतम अहम बुभुक्षितो अस्मि, अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसीलिए मैं अब तुम्हें खाऊंगा। उसने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद वो बोला कि अब मुझे भूख लग गई है और अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, चंचला मात्र स्वसः इति को संबोधितवान। ग वाला जो प्रश्न है, चंचल मौसी कहकर किसे संबोधित किया। चंचल ने मौसी कहकर किसे संबोधित किया। तो चंचलः मात्र स्वसः, चंचल ने मौसी कहकर इति लोमशिखाम संबोधितवान, लोमशिखा मतलब लोमड़ी को संबोधित किया उसने। अगला प्रश्न देखेंगे, जाले पुनः बद्धः व्याघ्रम दृष्टवान व्याधः किम अकरोत्। जाल में बंधे हुए बाघ को देखकर व्याध ने क्या किया। जब जाल में वो बाघ बंध गया था तो व्याघ्र ने क्या किया। तो जाले पुनः बद्धः व्याघ्रः दृष्टवान व्याधः प्रसन्न भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तते, जाल में बंधे हुए बाघ को देखकर जाल में फिर से बंधे बाघ को देखकर वह प्रसन्न होता है और गृहं गत्वा मतलब वो अपने घर की ओर चला जाता है, अपने घर चला जाता है वो उसको देखकर। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रतिकथयति। निम्नलिखित वाक्यों को किसने किसको कहे, किसके लिए कहे गए हैं, तो ये देखना है अब हमको। इसमें एक उदाहरण दिया हुआ है, इदानीम अहम त्वाम खादिष्याम, वो बोलता है इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। ये किसने बोला था पाठ में, तो व्याघ्रः व्याधम, बाघ ने बोला था शिकारी से। अब ऐसे ही हमको क नंबर का है वो हमको लिखना है, कल्याणम भवतु ते। कल्याणम भवतु ते किसने कहा था, तो ये कहा था व्याघ्र ने व्याधम से, मतलब बाघ ने शिकारी को कहा था।
तुम्हारा कल्याण हो। जना मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मुझ में स्नान करते हैं। तो ये किसने कहा था? नदी जलम ने चंचलम से कहा था। जब वो पूछने गया था ना कि वो अपनी बात से मुकर जाता है, तो नदी के जल ने कहा था शिकारी से, अहम अहम त्वं कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम। वो बोला कि मैंने तुम्हारे साथ धर्म का आचरण किया और तुम मुझे मेरे साथ ही धोखा कर रहे हो। तो ये किसने कहा था? ये चंचल ने कहा था व्याधम से। चंचल ने बोला था व्याध से, व्याघ्रम से, है ना। अगला देखेंगे, अत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, लोग मुझ पर यहाँ कहाँ छेद करते हैं। तो ये पेड़ ने कहा था। किससे कहा था? तो चंचलम से कहा था, वृक्षम चंचलम। अगला देखेंगे ड नंबर का, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्यः, लोम शिखा ने व्याघ्रम से कहा। वह बार बार उसके अंदर कूद कूद के तुम मुझे दिखाओ, ये उसने कहा था। लोमड़ी ने व्याघ्रम से कहा था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4, रेखांकित पदाम घृतः प्रश्न निर्माणः। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण कीजिए। व्याधः व्याघ्रम जालात बहि निर्सयात, तो जालात के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ जालात के नीचे आ जाएगा कस्मात और लास्ट में लग जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर ख नंबर का देखेंगे, चंचलः वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत, तो यहाँ वृक्षम के नीचे आ जाएगा कम और यहाँ पर लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ग देखेंगे, व्याघ्रम लोम शिखाए निखिले कथाम न वेद्यत, तो यहाँ लोम शिखाए के नीचे आ जाएगा, लोम शिखा की जगह आ जाएगा कस्य और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। मानवः वृक्षाणाम छायायाम विरहमन्ति, तो वृक्षाणाम के नीचे आ जाएगा केशाम और ये हट जाएगा। फिर ड नंबर का देखेंगे, व्याघ्रम नधा जलेन व्याधस्य पिपासाम क्षयम, मतलब यहाँ पर नधा के यहाँ आ जाएगा कस्या और लास्ट में आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अगला प्रश्न जो देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 में देखेंगे हम, मंजूषात पदानी चित्वा कथम पूर्यत, दिए गए शब्दों से कथा को पूरा कीजिए। तो कथा की ओर देखते हैं। एकस्मिन् वने एकः व्याघ्रम आसीत्, तो वह एक बार शिकार के लिए, तो एकस्मिन् वने एकः वृद्ध व्याघ्रः आसीत्, किसी वन में एक बूढ़ा बाघ रहता था। स एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्, एक बार शिकारी के द्वारा फैलाए जाल में वह फंस गया। तो अब आगे देखेंगे, सह बहु प्रयासम कृतवान आएगा यहाँ पर, कृतवान किंतु जालात मुक्त न भवत, उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह जाल से बाहर नहीं आ पाया। अकस्मात अचानक, तभी वहाँ पर अत्रः एकः मूषकः समागच्छत्, तभी वहाँ पर एक चूहा आ गया। बद्धः व्याघ्रः, तो यहाँ पे आ जाएगा दृष्टवान, उसने जाल में बंधे हुए बाघ को देखा। स तम अवदत, और उसको देखकर वह बोला, अहो भवाम जाले बद्धः, अरे आप तो जाल में फंस गए हो। अहम त्वाम मोचिष्यतुम, मोचिष्यतुम मतलब छुड़वाना, मोचिष्यतुम आएगा यहाँ पर, है ना। आप तो जाल में फंस गए हो, मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। इच्छामि, मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हें छुड़ाऊँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासः अवदत्, अरे त्वं शूद्र आएगा यहाँ पर, जीवः मम सहायं करिष्यसि। तो यह सुनकर वह बड़ी जोर से हंसा और बोला, अरे तुम छोटे जीव मेरी क्या सहायता करोगे। यदि त्वं माम मोचयसि तर्हि अहम त्वाम न हनिष्यसि, यदि तुम मुझे छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषकः स्वकीय लिखेंगे यहाँ पे, लघु दंते तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तत् व्याघ्रः बहिः कृतवान्, छुड़वा दोगे तो मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तभी अपने छोटे छोटे दांत से जाल को काटकर उसने बाघ को बाहर करवा दिया। अगला प्रश्न देखेंगे,
यथा निर्देशनानुसार उत्तरम, जैसे निर्देशानुसार उत्तर दीजिए, जैसे निर्देश दिए गए हैं वैसे उत्तर दीजिए। तो क देखेंगे, स लोम शिखाय सर्वा कथाम न वेद्यत। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदः किम, इसमें से हमको विशेषण पद बताना है। तो इसमें अस्मिन में, इस वाले वाक्य में सर्वाम जो शब्द है वो विशेषण पद है, क्योंकि श्रेय तो सर्वनाम शब्द है और लोम शिखा जो है वो क्रिया शब्द है, तो सर्वार्थम जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। ख देखेंगे, अहम तत् तव कृते धर्मम आचरितवान, अत्र अहम इति सर्वनाम पदः कस्मेत प्रयुक्तम। इसमें हमको सर्वनाम पद बताना है। तो इसमें जो सर्वनाम पद है ये किसके लिए कहा गया था, तो ये चंचल के लिए कहा गया। तो यहाँ पे आ जाएगा चंचलाय। अगला देखेंगे, सर्व स्वार्थ समीहते अस्मिन् वाक्ये कृत पदम किम। इस पाठ में, इस वाक्य में हमको कृत पद बताना है कि कृत पद क्या है। तो इस वाक्य में अस्मिन् वाक्ये सर्व पदः कृत पदम अस्ति, इसमें सर्व शब्द जो है वो कृत पद है। अगला देखेंगे, सा सहसा चंचलम अनुस्मृति कथयति, वाक्यम एकम अवयव पदः चित्वा लिखत। जो ये वाक्य दिया गया है इसमें से अवयव शब्द छांटना है, तो जो सहसा शब्द है वो इसमें अवयव शब्द है। तो यहाँ आ जाएगा सहसा। सहसा का मतलब होता है अचानक। अगला देखेंगे, ड़ का वार्ता माम अपि विज्ञापय अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचय लिखत। इस वाक्य में क्रियापद क्या है, तो इसमें है जो विज्ञापय शब्द जो है वो क्रियापद है। विज्ञापय, तो इसका हमको पद परिचय भी देना है। तो इसमें जो पद परिचय है, वी धातु शब्द, वी जो शब्द है वो उपसर्ग है, ज्ञा जो है धातु शब्द है और प्रत्यय नीच है और लकार लोट लकार है। इसमें ये इसका पद परिचय हो गया है। पुरुष इसका मध्यम पुरुष है और वचन ये एक वचन है। अगला देखेंगे, उदाहरणानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ है माता, मात्रो, मात्रम, ये है मात्र शब्द की प्रथमा। तो हमको स्वस की ऐसे ही प्रथमा बनानी है। तो माता का यह है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्वसा, स्वसारो और स्वसारह। फिर ऐसे ही माता की है तृतीया, मात्रा, मात्राभ्याम, मातृभ्ही। तो यहाँ पर स्वसा की क्या आ जाएगी, स्वसा, स्वसभ्याम और स्वसभ्भी। फिर अगला देखेंगे, इसकी हमको तृतीया हमने बना ली है। अब हम देखेंगे स्वसा की सप्तमी, स्वसरी, स्वसरो और स्वसरेशु। तो ऐसे ही मातरी, मात्रो, मात्रेशु आ जाएगा। फिर हम बनाएंगे स्वरसा की, फिर हम इसकी मात्रा की सप्तमी विभक्ति हमने लिख दी, मातरी, मात्रो, मात्रेशु। फिर हम मात्रा की षष्ठी विभक्ति लिखेंगे, तो मातु, मात्रो, मात्राणाम, ये इसकी विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे, धातु प्रत्ययम च लिखत। धातु और प्रत्यय लिखिए। गंतुम, तो इसमें गम धातु है और तुमन प्रत्यय है। द्रष्टुम, तो यहाँ पर दृश प्रत्यय है, दृश प्रत्यय है और नहीं, दश धातु है और तुमन प्रत्यय है। कर्णीयम, तो यहाँ पर अनियर प्रत्यय आ रहा है। कर्णीयम में अनियर, कर्णीयर में अनियर प्रत्यय, कृत और अनियर। फिर पातुम में जो है वो पा तो धातु है और तुमुन प्रत्यय है। जहाँ पर लास्ट में तुमुन आए ना, तुम ऐसा लिखा हुआ अगर शब्द आता है तो वहाँ पर तुमुन प्रत्यय आता है, और जहाँ पर लास्ट में बोलने में अनियर आता है तो वहाँ पर अनियर प्रत्यय होता है। ठीक है, पातुम शब्द हो चुका है। तो अब हम देखेंगे खादितुम, तो खाद धन तुमुन प्रत्यय है। अब यह है यहाँ पे कृत्वा, तो यहाँ पे कृत धन कत्वा प्रत्यय है, यहाँ पर कत्वा प्रत्यय है। धन्यवाद।